बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू स्पेशल टीवी के प्रोग्राम छुपे खजाने में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाजरीन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में हम मुख्तलिफ मौज़ूआत पे बात करते हैं, जिसमें इकनॉमिक्स भी है, एजुकेशन भी है, सोशल इशूज़ भी है, टेक्नोलॉजी भी है। पाकिस्तान के मसाइल क्या हैं और उनका हल क्या है, ख़ास तौर पर हमारा फोकस इस बात पे होता है कि उन मसाइल का हम हल पेश करें। हम देखें कि किन एरियाज में पाकिस्तान बेहतर काम कर रहा है और किन में नहीं। दूसरी बात ये होती है कि अक्सर हम कहते हैं कि री इन्वेंट द व्हील करने की ज़रूरत नहीं, कि एक चीज़ को दोबारा ईजाद करने की ज़रूरत नहीं। जो ऑलरेडी वर्ल्ड में बेस्ट हो रहा है उसको हम देखें और उसको हम लोकलाइज करें, अपने इन्वायरमेंट, अपने हिसाब से उसको एडजस्ट करें। एज इट इज़ आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि वहाँ अगर कुछ हुआ है तो उनके इन्वायरमेंट के मुताबिक हुआ है, यहाँ हमें अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको मॉडिफाई करने की ज़रूरत होती है। इंजीनियरिंग में भी हम यही बात करते हैं कि एक रिवर्स इंजीनियरिंग है जिसके थ्रू चाइना ने सबसे ज़्यादा तरक्की की है, दुनिया के और ममालिक ने भी तरक्की की है। तो हमें भी रिवर्स इंजीनियरिंग को इस्तेमाल करना चाहिए। हमने भी इसमें कुछ काम किए हैं, ये मैं नहीं कहता कि नहीं किए। उसके अलावा जो मेन इस्लाम में हमें जो बताया गया शुरू में कि तजारत सबसे अहम है, पैसा जो है तजारत में है, नौकरी में नहीं है। तो तमाम एजुकेशन सिस्टम में हमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर फोकस करवाना चाहिए, और एग्रीकल्चर हमारा क्योंकि बेस है ख़ास तौर पे, और एग्रीकल्चर में हमें एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर ख़ास तौर पे तवज्जो देनी चाहिए। मैं आज के प्रोग्राम में मिस अरीफा आजम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो आई हैं, एंटरप्रेन्योर हैं और काफ़ी अरसे से साथ साथ एग्रीकल्चर एरिया में भी काम कर रही हैं। तो मिस अरीफा, पहले तो हम रिवर्स इंजीनियरिंग पे बात कर लें। आपके फादर क्योंकि इंजीनियर भी हैं। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आपका क्या है? ऑब्वियसली जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, पहले तो सबको सलाम, और आपको भी बहुत शुक्रिया कि स्पेशल टीवी के इस प्रोग्राम में आप मुझे मदद करते रहते हैं। डिफरेंट जो अच्छे बोलने वाले या कॉम से रिलेटेड मौजू हैं। तो मेरे वालिद साहब इंजीनियर हैं, और जाहिर बात है हम लोगों ने इसी तरह आपने जिस तरह कहा कि हमने हमेशा ही एक सोल्यूशन की तरफ जाते हुए बचपन से आंख खोली कि हम कुछ ना कुछ पाकिस्तान, जिस दौर में हम बड़े हो रहे थे तो पाकिस्तान उस वक्त तामीरात डेवलपमेंट साइड के ऊपर था। सो जो यस वही वाली बात है कि सोल्यूशन जो होता है वो हमेशा यही मैंने देखा कि क्रिएटिविटी जो है वो एक सोल्यूशन तभी निकलता है, क्रिएटिव सोल्यूशन, नया सोल्यूशन, वो उसी जगह से ही कंस्ट्रेंट में से बाहर आता है। सो इंजीनियरिंग हो या कोई और शोबा हो, तो रिवर्स इंजीनियरिंग इसलिए जरूरी है कि भाई आप किसी और मुल्क ने कोई तरक्की कर ली या किसी और मॉडल ने तरक्की कर ली, किसी सोच ने, फिलॉसफी ने, फिर आप उसको किताब पढ़ते हो उसकी ऑथर की, या वो उसको अखबार में पढ़ते हैं, फिर आप कहते हैं कि बेस्ट प्रैक्टिसेस, एसओपी उन्होंने कैसे इसको हासिल किया। जैसे फर्ज करेंगे जी चंद्रयान 3 लैंड हुआ है, तो सिर्फ इस बात पे सोचना कि भी वो हमारे एक मतलब हमारे एक बहुत ही हमारे आर्च एनिमी है और हम हमेशा से वॉर्स जल लड़ी हैं, तो जी वी डोंट एक्सेप्ट ये हम। अच्छा, आप इंडियन स्पेस प्रोग्राम की बात कर रही हैं। इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है कि पाकिस्तान इंडिया से पहले स्पेस में गया था। जी 1961 में जी डॉक्टर इस्लाम साहब ने स्पार्को की बुनियाद रखी थी जी। लेकिन बाद में हमने उनके साथ क्या किया, उसके बाद और जो लोग आए। एग्जैक्टली रिवर्स इंजीनियरिंग की यही बात है ना कि इसमें भी हर चीज में देखें। इसकी मिसाल मैं इस तरह से देती हूँ कि क्योंकि मेरा ताल्लुक बिजनेस या कॉटेज इंडस्ट्री हर लेवल के ऊपर है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से लेके बिल्कुल छोटी माइक्रो और कॉटेज इंडस्ट्री में, तो एक खड्डी होती है हमारे यहाँ, तो उसके अंदर देखें आप नए धागे से भी चीज बना सकते हैं, और कई जगहों पे कसूर में पूरी इंडस्ट्री लगी, फैसलाबाद में लगी, कराची के पास कमालिया में, कि आपके पास जो पुराने स्वेटर होते हैं या दरिया जो यूजेबल नहीं होती हैं, उसको आप उधेड़ते हैं और दोबारा उसका यान निकाल के उसे नई चीज बनाते हैं, वो नई और उसको मजबूती के साथ उसको दोबारा से करते हैं। सो ये जो उधेड़ बुन है ना माशरे की, ये उसी की अक्कासी करता है। अब वो अगर उनका जो स्पेस प्रोग्राम है, अगर वो कामयाबी के साथ 76th ईयर में ऑफ इंडिपेंडेंस अगर वो पहुंच गया है, तो हमें रिवर्स इंजीनियर करना चाहिए कि व्हाट वर द पॉइंट्स जो उन्होंने आगे उससे बढ़े ना, पीछे नहीं आए। तो अब हमने ये देखना है कि हमने क्या किया। हमने ये किया
हर जगह पे किया, सिर्फ स्पेस प्रोग्राम के साथ नहीं किया। हमने दीन को हमने एक गाइडिंग फोर्स जहां बनाना था ना, वहां नहीं बनाया। बिल्कुल। हमने उनको इदारे चलाने के तक महदूद कर दिया। हमने, वो तो है ना, वो तो चले है, लेकिन हमने उसको एज अ पर्सनल डेवलपमेंट टूल नहीं लिया जिसके लिए वो भेजा गया है। बिल्कुल। सोसाइटी बनाने का, कैरेक्टर बिल्डिंग, जी हाँ, कैरेक्टर बिल्डिंग है, उसको आपने नहीं लिया, बल्कि आपने ये किया, आपने रिवर्स इंजीनियर किया कि आपने दीन को इस्तेमाल किया एज अ टूल, आई से इन्वर्टेड कॉमर्स, कि भाई ये फलानी कौम, फलानी रेस, फलानी जिस भी तहत आपने उसको एक्सक्लूड करने के लिए किया। अब देखिए जी, जहानत या हार्ड वर्किंग वो किसी की मिरास नहीं है। अब अगर आप कहें कि जी मुसलमानों का ही डीएनए सिर्फ अच्छा है, तो भाई हमारा जो डीएनए, मतलब मैं अपनी भी बात कर लूं, हम अरब से नहीं आए थे। बिल्कुल। हम इसी इलाके के थे। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग एक चीज है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक स्टडी की थी बहुत साल पहले जी, पाकिस्तान के ऊपर, खासतौर पर पाकिस्तान की पब्लिक के ऊपर उन्होंने स्टडी की थी, और उन्होंने कहा था वन ऑफ द बेस्ट माइंड इन द वर्ल्ड जी, लेकिन हमने उसको भी पीछे छोड़ दिया। देखें डॉक्टर साहब, ये जो ओवरऑल एक शिफ्ट जो हम देख रहे हैं ना इस वक्त 76th ईयर में, और लोग कहते हैं कुछ और अनासर की तरफ तवज्जो दिलाते हैं कि इसलिए मायूस हैं, करेंसी हो गई, बट ये मायूसी इसलिए क्योंकि आपने पर्सनल लेवल पे कुछ नहीं किया, कुछ अचीव नहीं किया, आपने इनवर्ड नहीं देखा। हालांकि अल्लाह ताला ने आपको कोविड जैसी, कोरोना जैसी पेंडेमिक में फंसाया और आपको सोचने का मौका दिया। जानती हूँ बहुत सारे लोगों के जानने वाले गए, मेरी खुद वालदा का इंतकाल उसी दौरान हुआ। हमने खोया बहुत कुछ, बट हमने पाया भी उसमें बहुत कुछ। हमें इनर साइड पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए था, जो हम नहीं कर सके। देखिए, ये जो अब हमें अल्लाह ताला तैयार कर रहा था उस कंप्रेशन के लिए जो अब आई है, लेकिन हम उसके लिए तैयार नहीं हुए। अब रिवर्स इंजीनियरिंग का बेस्ट टाइम था कि आप पढ़ते किताबें, बिल्कुल बैठे में घर में, आपकी वर्क टाइम। अच्छा, इसमें भी इंटरेस्टिंग बात मैं आपके साथ, वो डॉक्टर इस्लाम वाली जो मैं बात कर रहा था कि पाकिस्तान का स्पेस प्रोग्राम उन्होंने स्टार्ट किया था। मैं जब 98-99 में सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल डिजाइन कर रहा था, तो रॉकेट जो होता है उसकी नोज कोन में सैटेलाइट को रखा जाता है और एक स्प्रिंग मैकेनिज्म होता है, तो नोज कोन को हम सिलाई करते हैं एक तरह से, उसको हम डेटोनेटिंग कार्ड कहते हैं। तो मेरी आदत थी कि डिजाइन करते वक्त मैं सबसे पहले जाके स्टोर में देखता था ये चीज है कि नहीं है। एंड आई वाज शॉक्ड कि 62 में 100 मीटर वो खरीदी गई थी। दैट्स मीन कि उस जमाने में डॉक्टर इस्लाम का विजन था कि सैटेलाइट लॉन्च करना है, तभी उन्होंने वो खरीदी। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, यही जो आपने पॉइंट आउट किया है कि वी वर प्रिपेयर्ड देन। बिल्कुल। एंटरप्रेन्योरशिप ले लें, बिजनेस ले लें, आप कोई भी, आपने सिर्फ और सिर्फ मास्टर्स, मतलब मैं एक अमूमन अपने साथी खवातीन से या जो हमारे कॉलीग्स हैं, को वर्कर्स हैं, या खानदान में इर्द गिर्द जो आपके मर्द और हजरात, खवातीन और हजरात दोनों होते हैं, मैं उनसे अक्सर पूछती हूँ कि आप अपने बच्चों को स्कूल क्यों भिजवा रहे हैं, क्यों भेज रहे हैं। तो ये आपकी बात है कि डॉक्टर साहब ने जो सुबह स्पार्को कायम हुआ, तो उन्होंने क्यों कायम होने के बाद उसका मकसद था ना कोई। So why are you sending your children to school? कोई कहते हैं पहले तो वो तवक्कुफ, एक पॉज होता है लंबा, उसके बाद आपने भी अक्सर नोट किया होगा कि उनका होता है कि जी अच्छी जॉब मिल जाए, हमारी कौन सी जमीनें हैं, तो किसी अच्छी नौकरी में लग जाए। कभी किसी ने नहीं कहा अच्छा इंसान बन जाए। अच्छा जी, क्यों किसी ने ये नहीं कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे पहली वही जो नाजिल हुई थी वो इकरा थी, पढ़, क्योंकि मैं इसलिए पढ़ूंगी कि सुन्नत रसूल और अल्लाह ताला का इरशाद है, कुदसी है। ये नहीं कहा किसी ने। चलो जी, उसी मकसद के लिए लग जाते, लेकिन जब आपका ऑटोमेटिकली लिंक हो जाती है इन्नमल अमालु बिन्नियात। एग्जैक्टली। तो आपकी बात को मैं वहां से जोड़ूंगी कि जब डॉक्टर अब्दुल सलाम साहब के पास एक विजन था, मिशन था, विजन ही मिशन में कन्वर्ट होता है ना, या मिशन पैशन जो है वो विजन क्रिएट करता है। रिवर्स इंजीनियरिंग है दोनों की, इधर से पकड़ लीजिए या उधर से पकड़ लीजिए आप, लेकिन आपको जरूरी है कि आपका एक लाया अमल तब बनता है जब आपके पास एक गोल हो। जब गोल पोस्ट ही नहीं है तो आपने गोल दागना कहाँ है, आपने बॉल को दागना कहाँ है, और फिर जीतेगा कौन। दो साइड्स, एक साइड के ऊपर गोल है, पोस्ट है, और दूसरी साइड पे गोल पोस्ट नहीं है, तो आपने व्हाट आर यू प्लेइंग।
बिल्कुल। विकेटें नहीं लगी हुई तो आप बोल्ड कैसे करेंगे और बैट्समैन खड़ा कैसे होगा, तायुन कैसे होगा उस जगह का। सो हमने स्पार्को हो या कोई भी इदारा हो, उसमें रिवर्स इंजीनियरिंग की बात कर ले, अभी भी उधेड़-बुन कर ले, बिल्कुल नॉट बैड। 76 इयर्स इस कोई ऐसी बड़ी उम्र नहीं है मुल्कों के लिए, कौमों के लिए। ठीक है कि हम अपनी लाइफ टाइम में शायद वो जो पहले हम सोचते थे कॉलेजेस में कि हाँ हम देख पाएंगे, हम शायद अपने बुढ़ापे में देख पाए, लेकिन इंशाल्लाह देखेंगे 100th ईयर में इंशाल्लाह। ये 25 साल जो है ना, ये अब हमारा फर्ज है, ये जो हमारी जनरेशन इस वक्त बैठी है कि हम लोगों ने ये काम करना है। हमें इस मुल्क को छोड़ के नहीं जाना है। बिल्कुल सही। हाँ जाएं, तालीम लें, 2 महीने रहें, 3 महीने रहें, कोर्सेज करें, अच्छी सर्टिफिकेशंस हासिल करें, वापस आगे कंट्री पे लगाएं। कंट्री डिमांड्स इट। और ये नहीं करेंगे तो रिवर्स इंजीनियरिंग करें। एक्चुअली मैं यही बात कह रही हूँ जो आप कह रहे हैं कि रिवर्स इंजीनियरिंग करें उनकी जो उन्होंने कैसे हासिल किया है। उनको कोई 2 दिमाग तो नहीं थे, नहीं। और ना ही उनके एंटेनास लगे हुए हैं कि अल्लाह ने स्पेशल कोई उधर वहां पे कोई अलहदा से नाजिल कर रहे हैं जो हमें नहीं मिल रहा। तो बेसिकली हमने सोशल मीडिया पे एक वीडियो चल रही है जी, और उसमें इंडियंस ने वो बनाई है और कंपैरिजन दिया पाकिस्तान और इंडिया के स्पेस प्रोग्राम का। जी जी और जी उसका नेट रिजल्ट उन्होंने सिर्फ एक बंदे पे रखा है कि जी हमारे यहाँ ये इंडस्ट्रियलिस्ट था बंदा, वो छोड़ के बाहर से पढ़ के आया और उसने ये स्पेस प्रोग्राम शुरू किया और एंड तक लेके गया। जी बिल्कुल। दैट मीन कि उन्होंने शो किया कि कंटिन्यूटी काइजन जापानीज है, कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट इम्पोर्टेंट होती है। किसी भी जगह पे घरेलू लाइफ में भी, एक खातून खाना के लिए भी उतनी जरूरी है। मतलब एक दिन उस वो जो सालन पका रही है उसमें वो नमक मिर्च किसी लेवल का डालना शुरू कर दे और उसपे आप हर रोज ही खाने का टेस्ट बदला हुआ होगा। तो कंटिन्यूटी, इवन आप खाना पकाते हुए एक घरेलू औरत को, इसी तरह अगर कपड़े धो रही है कोई खातून तो उसमें कभी किसी दिन ज्यादा सर्फ डाल, कोई भी वो डिटर्जेंट डाल दे। और सो कंटिन्यूटी किसी फैक्ट्री लेवल पे बिस्किट बनाने की हो या कुछ हो, या आप ही घर में हो अमूरे खानादारी में, एक दिन आप गाड़ी बड़ी अच्छी स्पीड पे चला रहे हो और एक दिन आपकी कंटिन्यूटी। बिल्कुल। सो द थिंग इज के कंटिन्यूटी ही सिर्फ की पॉइंट है, एक नंबर 1 कि आपका जो भी देखिए पॉलिटिक्स इज पॉलिटिक्स, और इस्लाम या दीन इस्लाम या जितने भी दीन आए हैं, अदियान आए हैं दुनिया में, वो सब इंसान को पॉलिटिक्स सिखाते हैं। दे टेल पॉलिटिक्स इज द लाइफ, वे ऑफ लाइफ। पॉलिटिक्स, सियासत जिसे कहते हैं ना कि वो घरों में जो उर्फ आम है कि जी बड़ा सियासी आदमी है या अच्छा, सियासी ये कंटिन्यूटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम देखते हैं तो रिसेंट पास्ट में लास्ट 20 इयर्स में 2 ममालिक ने बहुत तरक्की की जी, बांग्लादेश और तुर्की जी। और उसके बिहाइंड रीजन वहां की लीडरशिप है कि एक ही लीडर विजन था और वो लेके आगे चले चीजों को और कंट्री तरक्की कर गई। मैं इसमें इजिप्ट को भी डालूंगी हुस्ने मुबारक के टाइम में, वो भी बहुत ज्यादा, वो पुराना नहीं इसलिए मैं उसका जिक्र नहीं करता, लेकिन ये कि वो आज इजिप्ट जिस दौर से गुजरा है पिछले 10-15 सालों में, अगर वो वाला दौर ना होता, कंटिन्यूटी वाला दौर, तो आज ये इतना सस्टेन ना कर पाता। फिर वो चाइना में मौजे तंग की बात आ जाती। हाँ, लेकिन वो कम्युनिज्म का डेमोक्रेसी उसके साथ थोड़ा सा मैं लिंक नहीं करूंगी क्योंकि वो बहुत एक्सट्रीम तरफ हमारे हवाले से हो जाता है। हम एक मिली जुली कौम हमारी जो है, तो कंटिन्यूटी है। या ये जो आपने टर्की की एग्जांपल दी, लीडरशिप, देखिए लीडर्स ने और लीडर्स तैयार करने होते हैं। लीडर का मतलब ये नहीं होता कि मैं इस कुर्सी पे बैठी हूँ तो मैं इस कुर्सी के ऊपर ही हमेशा बैठी रहूंगी। बेनजीर भुट्टो साहिबा मेरी बड़ी, बीइंग अ वुमन एंड बीइंग अ डॉटर ऑफ द ईस्ट, कता नजर उन पॉलिटिकल पार्टीज के जो भी होते हैं एजेंडाज, बट शी इज अ वेरी डियर पर्सनालिटी टू मी, और मेरे लिए वो बड़ी काबिल इज्जत काबिल। लेकिन उनको क्या मालूम था कि एक दिन गोली लगेगी और वो अपनी तबाही मौत नहीं मरेंगी। तो लीडरशिप की बहुत रिस्पेक्ट थी जी, और क्या पाकिस्तान की पहचान थी वो एक तरह। जी, तो क्या लीडर्स इस बात को फोरकास्ट कर सकते हैं? कोई भी लीडर तो सारी जिंदगी उस कुर्सी पे तो नहीं बैठ सकता। तो और नेपोटिज्म की जहां तक बात है, ठीक है, कुछ लोगों में खुदातात सलाहियतें होती हैं, डीएनए में आती हैं, आपकी होती जेनेटिक्स होती हैं कि वो लीडर का आगे बच्चा लीडर बनता है, जैसे दर्जी का बच्चा दर्जी बनता है कई दफा, बट नॉट नेसेसरली कि हमेशा ही वैसे। तो अगर वाई कि आप उन्हीं लोगों को लेके आ रहे हैं, इर्द गिर्द से भी तो लीडरशिप निकाले ना, यूथ से निकालें।
अब आपको यूथ से लीडर्स निकालने हैं, और एक जगह पे नहीं निकालने सर, निकालने हैं आपको डिफरेंट जगहों पे जो क्लाइमेट चेंज को फाइट करें। सबसे ज्यादा पाकिस्तान का 1% कार्बन फुटप्रिंट भी नहीं है ओवरऑल दुनिया में। हम पोल्यूशन इतना नहीं फैलाते जितना हमने उसका खमियाजा भुगता है। इसमें हम अगर लाहौर की एग्जांपल ले लें तो बागों का शहर कहलाता था। जी बिल्कुल। और बल्कि जिनकी सेहत खराब होती थी वो लाहौर आते थे। और अब रिवर्स हो गया, 80% आपकी ग्रीनरी जो है लाहौर की खत्म होगी। अब वो सलाखों का शहर और लोहे का बिल्कुल कंक्रीट है। सो बेसिकली बस अनफॉर्चुनेट लीडरशिप आपको चाहिए है क्लाइमेट चेंज में, लीडरशिप आपको चाहिए है एंटरप्रेन्योरशिप में। देखें, आपने बात की शुरू में तजारत की कि हमारा दीन भी हमें दे। हम कई दफा मेरे से सवाल पूछा जाता है जब हम छोटे लेवल पे, मतलब छोटे लेवल का मतलब है कि यूथ से बात कर रहे होते हैं या हम किसी बड़ी वर्कशॉप में बैठे होते हैं, तब भी सवाल ये अगर सबको ये तजारत करेगा तो फिर काम कौन करेगा? दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। लेकिन आप ये देखें, अगर आप उसी वर्कर को उसका एक हिस्सेदार बना दें, 1% उसका दे दें कि जी वो तो मालिक, एग्जैक्टली, तो वो उसका ओनर भी बन जाएगा और वो आपको छोड़ के भी नहीं जाएगा, प्रोडक्टिविटी बेहतर हो जाएगी, एम्प्लॉयमेंट रिटेंशन होगी। आपके पास क्या ऐसे मतलब दीन में आप देखें ना जी, अगर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हम सबको मिसाल का पता है, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा जो थी वो तजारत करती थी और उनको एक ईमानदार शख्स की जरूरत थी जो उनका सामान लेके आए, और उनको किसी ने रेफर किया कि ये मोहम्मद जो है ये सादिक भी अमीन भी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको शाम के सफर पर रवाना किया गया। तो उसमें से परसेंटेज कमीशन व्हाटएवर आपको मिलता है। तो आप सिर्फ और सिर्फ वर्कर नहीं है, वो आपका मुलाजिम नहीं है, वो अपना ही मुलाजिम है। सो जॉब सीख, ये तो कॉन्सेप्ट ही टोटली अब रॉन्ग हो गया हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो है ना, ये जो एक ठप्पे के ऊपर ठप्पा लगाने वाली बात, ये रबर स्टैंपिंग खत्म हो गई है। सो इसको दूसरी नजर से, एंगल से देखें कि आप कारोबारी बने। दो, जैसा हमारा बड़ा पुराना मॉडल है उस्ताद शागिर्द का, वो पहिया पंक्चर वाला जो है वो एक शागिर्द तैयार करता है, वो शागिर्द थोड़ा सा बड़ा होता है, वेल्डिंग वाला एक वेल्डर तैयार करता है, वो अपनी दुकान खोलता है, एंड वो मास्टर साहब से, अपने उस्ताद से कभी कंपटीशन में नहीं आता। वो हमेशा यही कहता है, उस्ताद जी चाहे वो जितना मर्जी जाके शारजा में टांका लगाए, वेल्डिंग की शॉप खोल ले या दुबई में खोल ले, बट ही वुड नेवर बी इन कॉम्पिटिशन। हमारे यहाँ ये है कि हम उसी शख्स के साथ कॉम्पिटिशन में आ जाते हैं जिसने हमें बनाया होता है। सो ये थोड़ी सी चीजें हैं जो कि हमें सेटिंग करने की जरूरत है, बेसिक सेट करने की जरूरत है, जो खराब हो गया हुआ बहुत शदीद। तो हर चीज में रिवर्स इंजीनियरिंग की जरूरत है। बेसिकली वो हमारे यहाँ टांग खींचने वाला जो कल्चर है ना, उसने सब कुछ तबाह कर दिया। अनफॉर्चुनेट है, टांग खींचने के साथ ही कल ही मैं टेड टॉक सुन रही थी, जो लोग टेड की देखते हैं, टेड एजुकेशन, उसमें एक टॉक, उसमें एक किसी का बड़ा अच्छा था, ये बात थी कि क्रिएटिव कंस्ट्रेंट्स, जो मैंने पहले भी बात की, कोई प्रॉब्लम तब तक अगर आपको कहे कि जी कुछ बच्चे को बुलाएं और उसको कहें कि आपने एक प्रेजेंटेशन देनी है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मेरे ख्याल अभी ब्रेक ले लेते हैं, उसके बाद इस पे आके डिस्कशन करें। नाजरीन, ब्रेक का टाइम हो गया है और ब्रेक के बाद हम यहीं से अपने प्रोग्राम का आगाज करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक जी। मिस शरीफा, हमारी बातचीत चल रही थी और उसमें ये था कि प्रेजेंटेशन स्किल आप किस तरह तैयार करवाते हैं। वो अगर आप एक बच्चे को कह दें कि एक प्रेजेंटेशन आपने 15 मिनट की देनी है, तो वो बच्चा, अगर आप उसको टॉपिक ना दें, आप उसको कुछ, तो वो सोचेगा कि इतनी आजादी मतलब मैं किस चीज के ऊपर करूंगा। आजादी में भी एक वो हो जाता है, एक घुटन होती है बहुत ज्यादा। आजादी में भी आप सोचने पे मजबूर हो जाते हैं किधर को जाऊं। सो अगर आपने उसको कंस्ट्रेंट नहीं ना दिया कोई, तो वो मतलब आपने 15 मिनट की प्रेजेंटेशन करनी है और आपका टॉपिक जो है वो होना चाहिए, फर्ज करें प्लांटेशन सोल्यूशंस, जबकि पानी की किल्लत है।
तो वो फिर सोचेगा उस तरफ जाके, फिर उसके अंदर से अब देखिए यही वाली जो चीज है क्रिएटिव कंस्ट्रेंट कहलाती है कि आपने जब उसको किसी चीज में बांध दिया ना, एक जरूरी नहीं है कि उसको टाइट बांध देना, आपने उसको एक सर्कमफ्रेंस दे दिया है मूव करने का, उसमें फिर वो जाके दीवार पे भी लगता है, ये भी होता है, सोचता भी है कि ये नहीं पॉसिबल, आपने इनोवेटिव उसने बना के कोई प्रेजेंटेशन पेश करनी है। सारे स्पेस प्रोग्राम्स नासा के ले लें कंस्ट्रेंट से बनते हैं। अच्छा, अगर वो सोल्यूशन नहीं मिलता तो उसकी जगह कोई ऐसा सोल्यूशन मिल जाता है अल्टरनेट कोई ना कोई आ जो अफ्रीका में यूज हो सकता है, जो हमारी जैसे किसी कंट्री में ये टेलीफोन, सेलफोन्स, फैक्सेस, ये डाइपर्स बच्चों के, ये सारे उधर से निकले हैं प्रोडक्ट्स, कंस्ट्रेंट्स को इस्तेमाल करते हुए कि जी वहां ऊपर जाएंगे तो सैनिटरी का क्या होगा, सो दे हैव जो भी डिवाइस आउट हुआ है। सो आई बिलीव कि ये जो हमारे यहाँ क्रिएटिव कंस्ट्रेंट है ना इस वक्त, ये जो हम जिस हालात में हैं, एक बहुत बड़ा क्रिएटिव कंस्ट्रेंट है। हम इसको सिर्फ कंस्ट्रेंट देख रहे हैं, प्रॉब्लम देख रहे हैं, लेकिन ये इसको क्योंकि हमारी दीवारें बहुत टाइट होती जा रही है ना, एक टाइम आएगा कि अभी आने वाला बहुत जल्दी, अभी तो निकल गए ना बहुत सारे लोग जिनकी क्वालिफिकेशंस थी, जिनके रिश्तेदार थे, जॉब्स मिल गई, बट कितनी देर तक निकलते रहेंगे और दुनिया भर में कहाँ तक एम्प्लॉयमेंट जनरेट दुनिया भी करेगी। तो एक टाइम आएगा कि जिस तरह डिप्रेशन मुल्क में बढ़ रहा है, एंजाइटी बढ़ रही है, व्हाट विल हैपन इज कि आप सिर्फ और सिर्फ एक ऐसा शख्स पैदा कर रहे हैं, जो मुआशरा एक ऐसा शख्स बना रहा है जो सिर्फ एक डिप्रेसिव आदमी है और हर जगह जाके कहेगा कि नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, वो हर चीज में ना ही लेके आएगा। तो आप दुनिया को क्या देंगे? दुनिया को नहीं पता कि पाकिस्तान के क्या कंस्ट्रेंट्स या दिमागी तौर पर प्रॉब्लम्स, साइकोलॉजिकल, तो हम एक अनहैप्पी कौम आहिस्ता आहिस्ता बन चुके भी हैं और बनने की अब मैक्सिमम 3 to 5 years के बाद हमारे मुल्क से, पाकिस्तान से कोई भी अगर हमने अपने आप को दुरुस्त ना किया, हमारे मुल्क से बाहर कोई भी लोगों को माइग्रेट नहीं करेगा, बिल्कुल ठीक, कोई नहीं लेगा। सो हमें हमारा एक ही हल है और वो ये है कि जितनी हमारी कैपेसिटी है, आपने कहा कि आपने जाके देखा जब आप एक प्रोग्राम पे थे तो वहां पे वो डॉक्टर साहब की आपने कहा इसका मतलब प्लानिंग पड़ी हुई थी, वो जो ऊपर उसकी कोन लगनी थी उसके साथ। सो द थिंग इज कि व्हाटएवर इज अवेलेबल टू यू, इस वक्त आपके पास जो भी है उसी में से निकालना है। आप समझे, चलो ठीक है हम कूड़े वाले हैं, रद्दी वाले हैं, हम एक काट कबाड़ी की दुकान पे, हम पाकिस्तान में हमारे पास कबाड़ है, फर्ज कर लीजिए हम कबाड़ी। अच्छा, जो आपने कंस्ट्रेंट की बात की ना, तो मेरा पाकिस्तान के स्पेस प्रोग्राम में जो सफर था वो एक कंस्ट्रेंट से स्टार्ट हुआ था। देख ले, मैं जब गया कंट्रोल सिस्टम में मैं काम शुरू कर रहा था, तो सबसे पहला टास्क मुझे ये दिया गया था कि जी ये एक हमारा इशू है, इसका कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो आप देखो कि आप क्या कर सकते हो। तो मैंने अपने फिर उसके ऊपर रिसर्च करके मैंने उसका सोल्यूशन फाइंड किया। वो क्योंकि मुझे एक टास्क मिल गया था, मुझे पता था अब ये काम मैंने करना है जी। और उससे पहले मैंने स्पेस टेक्नोलॉजी तो नहीं पढ़ी हुई थी, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर था। सही देखे ना, आपको मौका दिया गया, आप पे ट्रस्ट किया गया। अब कौन करता है ट्रस्ट? अब कहेंगे कि जी आपके पास तजर्बा होना चाहिए 70 साल के शख्स का, बिल्कुल, और लेकिन लगते हो आप 25 साल के। दैट इज नॉट पॉसिबल। आपको बिलीव करना होगा। हाँ, बीच में मिडिल में अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए। हाँ जी, देनी चाहिए और खुद अपनी जगह छोड़नी भी चाहिए। बिल्कुल, उसी जगह को पकड़ के बैठे नहीं रहना चाहिए। चाइनीज से ये सीखना चाहिए। अगर आपने कुछ सीखना है ना हर कौम से, तो हर चीज कौम की एक एक बात देख लें कि वो अपने बच्चों को लाने के लिए अपनी जगह छोड़ते हैं। तो ये सारी मैंड्रियन कौम जो है, ये जो चाइनीज या जापानीज तक जो जाते हैं, ये अपने एक लेवल के बाद रिटायर हो जाते हैं और फिर वो अपनी सोसाइटी के अंदर कंट्रीब्यूट करते हैं, अपना एंजॉय करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक अर्निंग की है। सो ये जो आप बात कर रहे थे अभी रिगार्डिंग दैट कि आपको मौका दिया गया, किसी ने आप पे एतबार किया सर? किसी ने आपकी कहा कि ये बंदा जो है ये, अब क्रिएटिव कंस्ट्रेंट को अगर हम उर्दू या पंजाबी में वर्ड को कन्वर्ट करें तो मुझे जुगाड़ से ज्यादा अच्छा वर्ड नहीं निकला। बिल्कुल सही कहा, जुगाड़ होती है यही। जुगाड़ इज क्रिएटिव कंस्ट्रेंट, कि जिसका कोई सोल्यूशन आपको नहीं मिल रहा, बट यू मेक अनदर इनोवेटिव सोल्यूशन आउट ऑफ नथिंग। बिल्कुल, और वो एक टेम्पररी तौर पे होता है, लेकिन उसको अल्टीमेटली फिर एक उसको एक कंपोज कर लिया जाता है। सो जुगाड़बाजी तो आई थिंक हम लोगों की बेस्ट है, तो अगर हम उसको अपनी स्ट्रेंथ बना लें तो व्हाई नॉट। जरूरी नहीं है कि आपके पास MBA की या MSc की डिग्रीज हो। बिल्कुल,
एक हमें एज अ कॉम मेरा ख्याल है हमारे मैकेनिक्स जो अनपढ़ होते हैं वो भी बड़ी अच्छी जुगाड़ लगाते जी जी, और उसमें ये है कि आप एक लेवल बना ले। फर्ज करें कि जी आप कह दें कि जी 14 इयर्स ऑफ एजुकेशन, 14 साल आपने की एजुकेशन हो, या मिनिमम 12 साल की, FA प्लस 5 साल का तजुर्बा BA के बराबर हो जाता है। और अगर आप BA हैं और 3 साल का तजुर्बा MA के बराबर हो जाता है। आप स्किल डेवलपमेंट में भी इस तरह ले आए। एंटरप्रेन्योरशिप को छोटे छोटे घरों में कॉटेज, जो 1945 जंग अजीम दोम के बाद जो चाइना ने और जर्मनी ने मॉडल अपनाए थे ना, वो मॉडल अब हमें अपना लेने चाहिए। रिवर्स इंजीनियर करके हमारी जो खवातीर है, जैज कैश, टेलीनॉर, इजी पैसा, व्हाटएवर, मिनी ये जो मोबाइल स्कीमों पे जो अब आपके ट्रांसफर हो जाते हैं पैसे, आप किसी भी गांव देहात के साथ बैठ के उनकी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। आप व्हाट्सएप वीडियो के जरिए यहाँ से टेक्नीशियंस जो हाई लेवल के जो क्वालिफाइड लोग हैं बाहर से बता सकते हैं कि हमारी ये डिमांड है, इस तरह से बनाओ, इस तरह से ना बनाओ, ये जो तुमने 5 रंग लगाए हैं ना, इसकी जगह तुम 3 रंग लगाओ। तो आप उनको ट्रेन भी कर सकते हैं। ये किन रंगों की डिमांड है? एग्जैक्टली। अब मुल्तान की जो पॉटरी है क्यों मशहूर है? कलर्स की वजह से। तो आप उसको इंडस्ट्री का एक पूरा क्यों नहीं दर्जा, अब देखें एक्सपो हुई थी दुबई में, 2020 एक्सपो जो कोरोना की वजह से बाद में लेट हुई, कितना अच्छा किया पाकिस्तान ने, बिकॉज वहां पे उसकी प्लानिंग प्रॉपर तरीके से सही लोगों ने की, जो आर्टिस्ट थे, जो जिन्होंने बनाना था, स्टैंड बनाना था। तो उसके बाद उसका रिजल्ट सर इन टर्म्स ऑफ बिजनेस क्यों नहीं आया? क्यों नहीं आया? उसकी वजह आपने खुद ही कही, कंसिस्टेंसी ऑफ पॉलिसी। सो एंटरप्रेन्योरशिप या जो भी चीज है, मुझे बड़ी खुशी है। उसको आगे लेके जाना चाहिए था नेक्स्ट स्टेप, और वो नेक्स्ट स्टेप नहीं हुआ जी। और लेकिन मुझे अब खुशी है कि आज हम जिस तारीख में बैठे हुए हैं, 29 अगस्त को, कुछ दिन पहले, एक हफ्ता पहले, 2023, ये डेट याद रहेगी कि समीडा ने एंटरप्रेन्योरशिप को सिंगल नेशनल करिकुलम के तहत एंटरप्रेन्योरशिप को स्कूलों में ग्रेड 9 से 12 तक पढ़ाने का एक मैंडेटरी कहा है कि लाजमी सब्जेक्ट है। खुशाइंद बात है। बिल्कुल, बहुत हमने इसके लिए बड़ी इनिशिएटिव बड़ा अच्छा लिया गया। इसमें आगे चेंजेस आएंगे इंशाल्लाह, हम भी काम करेंगे। ये बचपने से ही होना चाहिए, अव्वल तो नर्सरी से ही होना चाहिए, पहले दिन से होना चाहिए। लेकिन अगर उस लेवल पे भी जाके होता है तो बहुत अच्छी बात है। हर स्कूल में एक इंक्यूबेशन सेंटर होना चाहिए, और सिर्फ आप मोबाइल ऐप एप्लीकेशन या वो टेक वाले स्टार्टअप्स की तरफ ना जाएं। जो एक वर्ड आ गया अब स्टार्टअप, पहले एंटरप्रेन्योरशिप था, अब स्टार्टअप्स आ गया। तो फिर टेक्नोलॉजी, जी हमने ऐप बनानी है, हमने अब ग्राफिक डिजाइनर बनना है। इस सारे कुछ से हटके भी सोचें कि आप आउट ऑफ बॉक्स जिसको कहते हैं। एग्जैक्टली, कि आप खाएंगे तो आप कुछ करेंगे। बिल्कुल। आपके पास खाने को कुछ नहीं है, फूड नहीं है, चीनी की प्राइस देख ले आप। मैं मुल्की सतह पे बात कर रही हूँ, इंटरनेशनली इस वक्त हम बात छोड़ देते हैं। फर्स्ट आप अपने घर के ऊपर आ जाएं, कैन यू अफोर्ड एवरीथिंग नाउ, जिस तरह हम पहले कुछ सालों पहले करते थे। किचन गार्डनिंग, तो उसके अंदर वही वाली बात है कि आप अपने ग्रो योर ओन फूड, और यही एंटरप्रेन्योरशिप है। मैंने पिछले दिनों किसी की बड़ी अच्छी एक बात पढ़ी कि थिंक लाइक अ फार्मर, कि एक किसान की तरह सोचो हर चीज में। आपको पेशेंस भी मिलेगा, आपको उसमें मेहनत एक पीरियड ऑफ टाइम मिलेगी। सीड से आपको यकीन है कि भी एक चीज मैं उसको नर्चर करूंगा, उसके अंदर आएगा। तो थिंक लाइक अ फार्मर। तो आई से कि लिव लाइक अ फार्मर। मैं उसमें ऐड करती हूँ कि लिव लाइक अ फार्मर, और अपने घर में, अपने घर जितनी आप टमाटर उगा लें, एटलीस्ट जो आपकी हर हांडी में या हर सालन में डलती है चीजें, टमाटर, मिर्च, डेली यूजेज जी, लहसुन, अदरक तो खैर नहीं उगा सकते छोटी सी जगह पे, लेकिन अगर छत के ऊपर जरा बड़े ले लें तो टब्स वगैरह, तो उसमें हो सकता है। मेरे क्योंकि ट्रांसफर वाला मसला भी हल हो जाए जी, वो लोअर करेगा। तो अर्बन फार्मिंग, किचन गार्डनिंग तो एक बहुत बेसिक लेवल की, आप अपने किचन के शेल्फ में बजाय फूल लगाने के आप पुदीना लगा लें, धनिया लगा लें, इस तरह की चीजें, मिर्चें लगा लें। तो ये तो एक हो गई बहुत सतही लेवल के ऊपर, जो हर कोई कर सकता है विदाउट फॉर एनी, आपके अपने ग्रोसरी का खर्चा कम करने के लिए। उसके बाद दूसरा इसका जो अपर लेवल है, जिसमें आप कमाई भी कर सकते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप आ जाती है। वो आपके बच्चा देख रहा है ना कि ये हो सकता है, तो वो 5-15 और उगा लेगा। बिल्कुल।
वो कहेगा इसमें पैसे कमाता हूँ, एग्जैक्टली। तो वो कहेगा कि अच्छा ये अम्मी जो कोरिएंडर या ये जो धनिया उगा रही हैं, ये जो मिर्चें उगा रही हैं, ये मैं अपने दोस्त को कहता हूँ कि या उसके घर में टमाटर, उसकी अम्मी उस दिन वो कह रहा था कि बड़े पैसे खर्च हो गए, तो अम्मी वो परेशान थी कि महंगाई बहुत, तो ये टमाटर उसको ऑफर कर देता हूँ, मैं ज्यादा लगा लेता हूँ, 4 गमले कर देते हैं। इसको कहते हैं अर्बन फार्मिंग, कि जब आपका थोड़ा सा उसमें पैसा भी इन्वॉल्व हो जाए, और सिर्फ आप अपने घर की जरूरत के लिए नहीं, बल्कि आप अपने मोहल्ले या जितना भी आपका लोकल कैपेसिटी है आप उसमें करें। उसके साथ साथ एनवायरनमेंट का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जी बिल्कुल। और जो एसी के पानी इकट्ठा होता है जो बाहर निकलता है उसको इकट्ठा करें। उसके अलावा जो वो बैटरीज में डल सकता है, क्योंकि दूसरा आपकी जो बारिश जब होती है, जब तो बारिश के पानी के लिए बड़े बड़े जो आपके घर में जो भी कंटेनर्स अवेलेबल है, देज के हैं, कुछ भी है, रख दें, उससे आप उनको सैराब करें। बेस्ट वाटर, वो बेस्ट वाटर है, ठीक है। आपको जरूरत नहीं है कि आप पानी का बिल भी अपना बढ़ाएं। दूसरी बात ये है कि पानी वैसे कंजर्व करना एक सुन्नत है, उसको कहा भी गया, तो उसको सर्व करना चाहिए। और बिला जरूरत जो है ना वो दरख्तों को और पौधों को ऐसे काटना नहीं चाहिए। तो ये देखें एक लेवल टू लेवल रिवर्स इंजीनियरिंग की बात है ना। तो आपने जो फार्मिंग, आप सब कहते हैं कि जी ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो मेरे पास जमीन नहीं है तो मैं कैसे फार्मिंग कर सकता हूँ उतना। आप अपने घर की छत ले लें, टेरेस ले लें, बैल्कनी ले लें, पैटियो ले लें, इसको एज अ हॉबी अडॉप्ट करें, बच्चों को दें और देखें स्कूलों में करें। स्कूलों के पास सारे इतना बड़े प्लेग्राउंड, बेशुमार हाउसिंग सोसाइटीज में खाली प्लॉट पड़े होते हैं। जी सर, और उसमें बहुत वहाँ पे करना चाहिए। आपका तो तजुर्बा भी है, वर्टिकल फार्मिंग, बिल्कुल वर्टिकल फार्मिंग इंजीनियरिंग के साथ ये जुड़ी हुई है, क्योंकि इस तरीके से कि जो इमारतें जहाँ पे हाई राइज, जो हाई राइज है, जो स्काई लाइन्स है जहाँ पे, वो वहाँ पे पार्किंग्स के अंदर हर जगह पे उन्होंने पौधे जो लगाए हैं वो ऐसे हैं जो फूड भी हैं। बिल्कुल, गोभी है, लेटस है, वो जो होती है केल है, ऐसी चीजें जो वो लगाई हैं। तो आई थिंक कि हर तरह से हमें जमीन पुकार रही है कि अब मेरी तरफ सोचो। सो रिवर्स इंजीनियरिंग हमें हर चीज में करनी पड़ेगी। और स्पेस प्रोग्राम, चांद पे पहुंचना, कोई पहुंच गया तो उसे जलना नहीं चाहिए, उसे सीखना चाहिए। और ये सीखना, हालांकि देखें वहां पे भी माइनॉरिटीज के या बाकी इश्यूज बहुत है, उनकी भी तहरीकें, आजादी की तहरीकें बहुत जन्म सर उठाई। उन्होंने इकोनॉमिकली पहले अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया, स्ट्रॉन्ग करने के बाद उन्होंने इस तरफ इन्वेस्टमेंट की। उसकी सर आप, मुझे नहीं पता कि वजह क्या आपके जहन में है, लेकिन आपका मेरे से ज्यादा तजुर्बा है। लेकिन नेशनलिज्म जो है ना, एक जो है कि हम हमेशा यूज करते हैं। अच्छा, ये जो नेशनलिज्म की आपने बात की, मैं जब फ्रांस में था तो इसके ऊपर मैंने एक स्टडी की थी, और उसके रीजन स्टडी की भी इंडियन बने थे। तो उस स्टडी में मेरे सामने आया कि नंबर 1 जो नेशनलिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से कौम है वो इजराइल है, एग्जैक्टली। नंबर 2 चाइनीज है, और नंबर 3 इंडियन है। सर इन तीनों कौमों में क्या बात कॉमन है? मैं आपसे ये सवाल करती हूँ। उसी तरफ मैं आता हूँ। अब इंडियन से मैंने क्वेश्चन पूछा, उसने जब वापस जाना था, कि तुम क्या लेके जा रहे हो, क्योंकि हमारे यहाँ दुबई से जो भी आता था या सऊदी अरब से आता था वो इलेक्ट्रॉनिक्स का जंक उठा के ले आता था। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा इनका क्या सिस्टम है? तो उसने कहा कि जी गोल्ड के अलावा हम कुछ नहीं वापस लेके जा सकते हैं, कि गवर्नमेंट ने बैन किया हुआ था कि अगर बाहर से किसी ने आना है तो वो सिर्फ गोल्ड ला सकता है, गोल्ड के अलावा कुछ नहीं ला सकता। तो व्हाट डज मीन बाय दैट? कि गोल्ड इकट्ठा करके उन्होंने अपनी इकोनॉमी बेहतर की, और उन्होंने अपने, अगर वो इलेक्ट्रॉनिक्स या व्हीकल्स लेके जाते, कितना अरसा उन्होंने व्हीकल्स बैन रखी इंपोर्ट, वो इसीलिए वो अपनी मारुति पे ही चलते थे, इसीलिए ताकि जो उनका लोकल प्रोड्यूसर है, मैन्युफैक्चरर है, वो हर्ट ना हो। बिल्कुल। तो अपने नेशनलिज्म का मतलब ये नहीं होता कि आप अपनी हर इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दें और अदारा हुकूमत उसकी बन के बैठ जाए। अपने आप को ओन करना चाहिए, सोच अपने आप को, जी अपने आप को ओन करना चाहिए, अपनी अच्छाइयों को भी ओन करना चाहिए, अपनी बुराइयों को भी ओन। हम लोग फरिश्ते नहीं हैं। जितने अदवार गुजरे हैं लीडरशिप के हवाले से, चाहे वो क्राइसिस के हों चाहे वो अच्छे हों, मैं उस पर कोई बहस नहीं, लेकिन कोई भी उनमें से फरिश्ता नहीं था।
हर एक से गलती है, इंडिया में भी, जापान में भी, हर जगह पे। और जापान में कितना आपको याद है 90s में, 2000 में कितने इस्तीफे आते थे वजीर आजम। ये आजकल के जो बच्चे हैं शायद इनको ना मालूम हो हिस्ट्री में, लेकिन हमने देखा था कि हर कोई 1.5-2 साल के बाद पाकिस्तान, उनका लगता था मुकाबला ही हो रहा है ताकि हुकूमत जा रही है जी। सो बात सिर्फ इतनी है कि आप अपने आप को पहचान, मतलब वी नीड टू, हमें आउटवर्ड नहीं देखना, हमें ये रिवर्स इंजीनियरिंग इनसाइड करनी है। और एक शख्स ठीक होगा, और ये हमारी जिम्मेदारी है कि जो बच्चे अभी ग्रो अप कर रहे हैं, ये यूथ अब जो सबसे बड़ी हमारी ताकत है, वी आर द लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीज जिनका यूथ एक बॉम्ब जिसको कहते हैं, एक्सप्लोड होने से पहले उसको हमें उसको एटॉमिक बम कहता हूँ जी। तो अब देखिए जरा, आपने एटॉमिक बम का नाम लिया है, तो ये जैसा यूथ है, इसको अगर हमने चैनलाइज ना किया तो ये वही फटेगा और हमारे ऊपर ही। आपने स्पार्को की बात की थी कि आपने उसमें काम किया, सर स्पार्को नहीं चला, एटॉमिक बम हमने अचीव कर लिया। उसकी वजह स्पार्को में भी किया, बहुत कुछ किया जी, लेकिन फिर उसकी डायरेक्शन खराब कर दी। इंडिया के मुकाबले पर हमने 7 धमाके किए थे, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि वी वर एट पार, बिल्कुल बेहतर थे, बल्कि इनफैक्ट मतलब एट पार इन द सेंस कि हमें टाइमिंग हमारी सेम, बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि अगर चंद्रयान 3 या चंद्रयान 2, 1 व्हेनेवर वो जो भी था, फ्लॉप पहले प्रोग्राम थे जो भी था, तो हमारे भी स्पेस प्रोग्राम में कोई भी किसी किस्म का जो बेशक साइकिल पे चांद पहुंच जाते, साइकिल नुमा कोई बना लेते, हम तो बेहतर थे इंडिया से, तो हमें साथ ही उतरना चाहिए। हमने अपने प्रोग्राम को एक तरह से रिवर्स गियर लगा दिया। हमने कंपटीशन अगर किया हुआ था न्यूक्लियर साइड पे, तो हमने इसमें क्यों नहीं किया? हमने एंटरप्रेन्योर, उनका ईडीआई है, हमारे क्यों नहीं है? उनके पास कॉटेज इंडस्ट्री है, हमारे क्यों नहीं है? वहां पे विमेन एम्पावरमेंट, हालांकि बहुत जुल्म है वहां पे, जितनी बड़ी आबादी होती है उतने मसाइल होते हैं, वहां पे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमारे क्यों नहीं है? वहां पे एंटरप्रेन्योर्स को, या टाटा बिरला ये क्यों बन गए वहां पे, हमारे क्यों नहीं? हमारे भी हैं, हमारे नेशनलाइजेशन हो गई, हमारे भी हैं, वरना हमारा बीको उस वक्त एशियन टाइगर था, बहुत आगे जा रहा था। और यहाँ हमारी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री बहुत आगे थी 60s में। और थोड़े दिन पहले मैंने पढ़ी थी कहानी के जी सिंगापुर किस तरह बना था, और वो यहाँ पर आए थे और वो स्टडी करके गए थे। तो आप, हमारे भी चंद खानदान, सिर्फ सिंगापुर नहीं, मैं अक्सर कहता हूँ चाइना, चाइनीज प्रेसिडेंट ने आके बीको का विजिट किया था कि बीको क्या कर रहा है, और उसको कॉपी किया गया। रिवर्स इंजीनियरिंग की जो बात करते हैं, कोरिया हमारी तो बल्कि हमारा बंदा ही ले गया, डॉक्टर महबूब बलाक को, और उन्होंने मतलब इवन कट पेस्ट के भी पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमारी पॉलिसीज थी उसमें कई जगह पाकिस्तान लिखा रह गया कि वो उसको रिप्लेस भी नहीं कर सके, उन्होंने एज इट इज उसको जस्ट इम्प्लीमेंट किया। सर यही बड़ी बात है ना कि जो आपने भी बात की कि जो एग्जीक्यूशन ऑफ लीडरशिप है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपका लीडर एग्जीक्यूशन करवाता है और वो बिलीफ देता है, एक ख्याल देता है, तो उस ख्याल, देखें लीडर और एक मैनेजर में फर्क होता है। एक लीडर अच्छा मैनेजर हो सकता है, बट एक मैनेजर एक लीडर नहीं हो सकता। मैनेजर ऑपरेशनल हेड है, वो आपको मैनेज कर, उसने सिर्फ डे टू डे बेसिस पे जो एक्टिविटीज है उनको मैनेज करना है। जो एक मशीन ऑपरेटर है वो भी एक मैनेजर है। अगर उसमें वो इनोवेशन ले आता है तो लीडर हो जाता है। दूसरा, अगर वो अपने जो साथ काम करने वाले लोग हैं उनको टीम बिल्ड करके उनको आगे लेके बढ़ाता है, एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाता है। जी हाँ, जिस तरह फर्ज करें कश्ती जो है वो किसी तूफान में फंस गई है, ये शिप है, तो वहां पे एक पैनिक क्रिएट हो जाता है, और एक बंदा वहां से उठ के कहता है कि भाई नहीं परेशान ना हो, हम इसको ऐसे करते हैं। तो सिचुएशन ही लीडर्स बनाती हैं। कुछ बच्चे जो हम देखते हैं कि ये तो बॉर्न लीडर है, कुछ ही होते हैं जो बॉर्न लीडर होते हैं, अदरवाइज सिचुएशन टाइप्स हैं लीडर बनाने के। मैं क्योंकि लीडरशिप पढ़ाता भी हूँ, एक है सिचुएशनल, एक है बाय बर्थ क्वालिटीज होती हैं, और वो जरूरी नहीं कि बादशाह का बेटा ही बादशाह बन सकता है। उसमें हमारे पास शेरशाह सूरी की भी एग्जांपल मौजूद है कि गुलाम से उठ के वो बना था, उसमें क्वालिटीज थी। और थर्ड जो है, जो मुसलमानों ने इंट्रोड्यूस की थी और दुनिया में वो आगे चल रही है, वो ट्रेनिंग है, कि थ्रू ट्रेनिंग आप जो है ना लीडर क्रिएट करते हैं। That's true. और ये मुगल्स ने इंट्रोड्यूस किया था फिनोमेना। बिल्कुल, देखें वजीफे लगाते थे ना मुगल, बिल्कुल। जब आप वजीफा लगाते हैं किसी का, किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी टेक्निक में, वो जो भी इस काम कर रहा है, जिस तरह मिर्जा गालिब भी बेचारे उसी पे ही पलते, तब उन्होंने भी अपनी जिंदगी गुजारी वजीफों पे।
तो अगर आपने किसी की हुनर को या किसी की उसको पहचाना है, तो ये लीडर का काम है कि उसको माशरे के अंदर इनबिल्ट रखे। अगर बिल्कुल। मिर्जा गालिब को वो नाम मिलता तो प्रोबेबली वो कब के फाके से बिल्कुल खत्म हो चुके होते और वो उनकी ज़हनी सलाहियत में सिर्फ भूख और प्यास ही होती, बिल्कुल। ये बाकी ना होता। सो जो आज हमारे पास है, तो आई थिंक बिग नेम, 3 बड़े नाम जो हैं वो उनमें से एक नाम मिर्जा गालिब का भी उर्दू अदब में। तो जो ट्रेनिंग की बात है, अगर एक एनिमल ट्रेन हो सकता है तो हम तो फिर अशरफुल मखलूकात हैं हम। और मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से बात करती हूँ कि रिसेंटली मेरी थोड़ी सी सोच पढ़ाई से, जब पढ़ते हैं आप किताबें पढ़ते हैं, दुनिया को देखते हैं, फिर अपने अंदर देखते हैं कि हमारे में क्या कमियां हुई, दुख भी होता है, तकलीफ भी होती है। लेकिन मैंने ये देखा कि हमें एज पेरेंट्स या एज बड़े, हम लोगों को अब ये करने की जरूरत है कि हमें बाकी सब कुछ को, मतलब जाहिर बात है कमाई तो करनी है, लेकिन हमें अपने वापस रोल्स की तरफ देखना पड़ेगा कि पेरेंटिंग जो है ना, जो हमारे माँ बाप का जो फर्ज है, वो सबसे पहले है कि हम माशरा एक तकलीफ, सिट बैक एंड रीथिंक, हाँ, कि हम, क्योंकि हमने उन बच्चों को माशरे में भेजना है, तो हमें वो भी ठीक करना है सारी साइड, बहुत जरूरी है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, बड़ा तो अच्छा लगा, फिर आप दोबारा हम किस और प्रोग्राम में आपको तकलीफ देंगे। नाजरीन, प्रोग्राम के एंड पे सिर्फ मैं एक बात करूंगा कि हमें सिर्फ अपने आप को ठीक करना है। रिवर्स इंजीनियरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देख रहे हैं, और जनरली भी जब हम अपने आप को ठीक कर लेंगे तो बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। इसके साथ अपने मेजबान डॉक्टर मोहम्मद एजाज संधू को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।